व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जॉब कैसे सर्च किया जाता है। बहुत सारे लोगों को जॉब सर्च करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चलता कि मार्केट में अभी जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और उसकी वजह से वो कभी-कभी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और सोचते हैं कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है अवेलेबल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब सर्च किस तरह किया जाए, और लेट्स मूव टू द कंटेंट। सो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम देखेंगे फ्रेशर्स के लिए कुछ टिप्स या फिर एडवाइस। उसके बाद एडवाइस टू सीनियर्स जो ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन उनको मतलब कुछ स्किल की ज़रूरत है, या उस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर सीवी प्रिपरेशन, इन शॉर्ट हम देखेंगे कि सीवी किस तरह से बनाना चाहिए, और उसके अंदर कौन से पॉइंट है जो जिनको ध्यान में रखना चाहिए हमको। उसके बाद है मैं थोड़ा आपको लाइव डेमो दिखाऊँगा लिंक्डइन का, कि किस तरह से जॉब सर्च किए जाते हैं। और उसके बाद उसी तरह से naukri.com का, इन दोनों को मैंने इसलिए इस प्लेटफ़ॉर्म को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब जॉब प्रोवाइड करने वाली चीज़ है। मतलब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पोस्टिंग आते हैं। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है वॉक इन इंटरव्यू वर्सेस शेड्यूल इंटरव्यू। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, और किस तरह से इन दोनों के अंदर मतलब किस तरह का प्रिपरेशन हमको करके जाना चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो सबसे पहले है फ्रेशर्स के लिए एडवाइस। तो इसके अंदर ये चीज़ है कि जैसे फ्रेशर्स के दिमाग में ये चीज़ रहती है बहुत बार कि फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। हर कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ट्रेनी जो एकदम मतलब फ्रेशर भी नहीं है, अभी जस्ट पास आउट हुए, या फिर अभी तक पास आउट भी नहीं हुए, लास्ट ईयर में है। ऐसे लोगों के लिए भी कभी-कभी ओपनिंग रहती है, जिनको ट्रेनी कहा जाता है कभी। फिर फ्रेशर्स को भी ट्रेनी कहा जाता है, उनके लिए सीनियर्स और बहुत ज़्यादा सीनियर्स लाइक दैट। सो सबके लिए एक परफेक्ट ब्लेंड रहता है, उसके अंदर मिक्सचर रहता है। तो सबके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल रहती है। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट सर्च करेंगे तो डेफिनिटली आपको जॉब मिल जाएगा। उसके अंदर दूसरी चीज़ है कि जैसा फ्रेशर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना है हम आपके सीनियर्स के, जो भी आपके सीनियर्स हैं कॉलेज के या फिर और दूसरे कॉलेजेस के, या फिर जैसा अभी आपके घर वाले या फिर आपके फ्रेंड्स वो भी वही फील्ड में हैं, आपके कज़िन्स वगैरह, वो लोग टीचर आपके, इन सब के साथ आपको कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा, उतने आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सबसे एक तो पहली चीज़ तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी अवेलेबल रहती है मार्केट में। उसके हिसाब से आपका गोल सेट करना है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। जैसा अभी फार्मेसी के बारे में है, तो जैसा आपको फार्माकोविजिलेंस में जाना है, या फिर कंपनी में कहीं जॉब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आप कौन-सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, डिज़ाइन में। तो इस तरह आपको सबसे पहले गोल सेट करना है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिलेशंस अच्छे बिल्ड अप करना है, और आपका कॉन्टैक्ट्स अच्छे मेंटेन करना है, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ और सबके साथ। तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे जॉब के। और इसके बाद है सीनियर्स के लिए एडवाइस। सब सीनियर्स के लिए सबसे पहले एडवाइस है कि आप जो भी फील्ड में हैं, तो उसके अंदर आप स्टक मत होइए। आपको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ क्या है, जो नए बंदे आने वाले हैं फ्रेशर्स, ये बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर से भी ज़्यादा काम कर देते हैं एक्सपीरियंस एसोसिएट से। सो उनको मतलब कभी-कभार दिक्कत हो जाती है उस रोल में। इसके लिए आपके स्किल को अपग्रेड करते रहिए हमेशा। नई-नई चीज़ें सीखते रहिए। एक ही चीज़ में जाके एकदम मतलब स्टक मत होइए, ठीक है? रिलैक्स मत होइए। जैसे हम उस फ़ेज़ को बहुत बार जो है जो सीनियर्स है फिर एक्सपीरियंस एसोसिएट है, वो कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं कि भाई हाँ, ठीक है, ये कंपनी अच्छी है, ये टाइप का काम आसानी से हो रहा है। सो जितना हम कम्फर्ट ज़ोन में जाएँगे सीनियर्स के लिए खासकर, उतना थोड़ा वो मुश्किल पैदा करेंगे आपको, क्योंकि उसमें से निकलना थोड़ा बाहर मुश्किल जाता है, कम्फर्ट ज़ोन में से बाहर निकलना। इसलिए ट्राई करिए कि नए-नए स्किल्स सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। दूसरी ये है सीनियर्स के लिए एडवाइस कि आप भी मतलब प्रोफ़ेशनल आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके साथ-साथ जो फ्रेशर्स है, आपके जूनियर्स है, जब भी वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, तो आप ज़रूर उनको हेल्प कीजिए, बिकॉज़ आप भी कभी जूनियर्स थे, जब आप स्टार्टिंग में आप कॉलेज से पास आउट हुए थे। तो उनको हेल्प करना ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, और डेफ़िनेटली वो हमेशा याद रखेंगे आपको कि जब भी आपने उनको हेल्प किया है। इसलिए
जूनियर्स को हेल्प कीजिए। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, पुणे, मुंबई में और दिल्ली में, तो जब आपके जूनियर्स आ रहे हैं और कोई गाँव से आ रहा है, तो उनको थोड़ी दिन के लिए हेल्प किए रहने के लिए या फिर और कोई चीज़ों के लिए उनको हेल्प किए। हेल्प करना ज़रूरी है, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और उनको जॉब लगेगा तो हमेशा आपको याद रखेंगे। तो ये भी मेरा एडवाइस है सीनियर्स के लिए। ओके, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीवी प्रिपरेशन। सो बहुत सारे लोगों के बारे में मतलब मैंने देखा है जनरल क्राइटेरिया कि नेग्लिजेंस रहते हैं सीवी प्रिपरेशन के बारे में या सीवी रिज्यूम बायोडाटा जिसको हम कहते हैं। तो लोग किसी और का रिज्यूम ले लेते हैं और उसमें कुछ कमी ज़्यादा कर दे, अपने खुद का नाम डाल देते हैं और जस्ट कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ थिंग। सो ये मतलब बहुत गलत चीज़ है। आपने सीवी प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए, देना चाहिए उसके लिए और अच्छे से सीवी प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज़ सीवी इज़ गोइंग टू स्पीक अबाउट यू, मतलब सीवी आपके बारे में बात करता है वहाँ पे। जब आप तो डायरेक्टली नहीं रहते, आप ईमेल्स के थ्रू या किसी के थ्रू सीवी भेजते हैं। सो इनडायरेक्टली इट टॉक्स अबाउट यू, लाइक हाउ यू आई मीन व्हाट आर योर स्किल्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स। सो इट स्पीक्स अबाउट यू। देन दूसरी चीज़ ये है कि जितना अच्छा सीवी रहेगा प्रिपेयर मतलब उसके अंदर कंटेंट और सब चीज़ें, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं उसके अंदर। इसके लिए अच्छा सीवी रहना ज़रूरी है। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों को मतलब लोगों के अंदर एक चीज़ रहती है कि एक ही सीवी हर जगह पे चल जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं फार्मेसी का एग्ज़ाम्पल दूँगा कि फार्मेसी के अंदर बहुत सारे ये है फ़ील्ड्स है। जैसा एकेडमिक्स है, अगर आपको टीचर बनना है या फिर प्रोफ़ेसर बनना है या फिर फार्माकोविजिलेंस है, फार्मास्यूटिकल जॉब्स है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही सीवी आपको हर जगह पे फिट होगा। एक ज जब आप एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, जिससे वो जो आपका सीवी देखने वाला है, एचआर है उनको लगेगा कि भाई अच्छा ठीक है, इसको एकेडमिक्स के बारे में जानकारी है, आपने पेपर पब्लिश किए हैं और या और कोई चीज़ है, आपके अंदर स्किल्स है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो उस रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह और कोई भी फ़ील्ड रहो, उसके अंदर अगर आपको जैसा मान लो इंजीनियरिंग के बारे में है और आपको कोई लैंग्वेज के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, डॉट नेट, तो आपको डॉट नेट के बारे में लिखना पड़ेगा। जावा है तो जावा के बारे में लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही सीवी किधर भी भेज दो, नहीं? इससे क्या हो जाता है, वो आपका सीवी रिजेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इस सीवी के बारे में और एक तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ भी आपने वो आपके रिज़्यूम में लिखा हुआ है, वो सब की आपको जानकारी चाहिए कि ये एग्ज़ैक्टली इसका मीनिंग क्या है। कई बार हम किसी फ्रेंड के या और किसी के रिज़्यूम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कोई टर्मिनोलॉजी या और कुछ चीज़ रहती है जिसके बारे में हमको जब पूछा जाता है तो हम मतलब ऐसा हो टाइप इस टाइप में हो जाता है, मतलब एचआर को समझ में आता है या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला है टेक्निकल वाला, उसको समझ में आता है कि किसी ने तो इसका मतलब किसी और का रिज़्यूमे कॉपी पेस्ट किया है और इसके बारे में ये नहीं है। तो इससे क्या होता था, बैड इंप्रेशन हो जाता है। और एक चीज़ है फ्रेशर्स के बारे में मैक्सिमम ये होती है कि किसी और का कॉपी पेस्ट कर देते हैं रिज़्यूम और कुछ-कुछ चीज़ें उसी के मतलब बाय चांस रह जाती है वो दूसरे बंदे की। तो अगर ये अ, चीज़ अगर नोटिस की एचआर ने या फिर और कोई बंदे ने जो जो टेक्निकल राउंड वाला है और कोई चीज़ है और कोई बंदा है तो इट विल क्रिएट वेरी बैड इंप्रेशन। सो हमेशा याद रखिए कि कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो आप किसी का तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और टेम्पलेट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, बिकॉज़ गूगल पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएँगे और जिस फ़ील्ड में आपको जाना है वहाँ के अगर आपके जो ये रहेंगे सीनियर्स रहेंगे, उनका भी आप सीवी मँगा सकते हैं और उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं और कोई चीज़ें आप आपकी खुद की डाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद बारी आती है कि हम देखेंगे कि लिंक्डइन का डेमो। सो यहाँ पे मैंने मेरे खुद के प्रोफ़ाइल में यहाँ पे लॉगिन किया है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँगा कि किस तरह से लिंक्डइन से आपकी जो है कि जॉब सर्च करने की या फिर जॉब के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उनके सिलेक्शन के और आपको पता चल जाता है कि कौन से टाइप की वैकेंसी है। सो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि आपको जो है कि एकदम अच्छे से आपका प्रॉपरली जो है प्रोफ़ाइल क्रिएट करना है। उसके अंदर आपके अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको पूरा नहीं पूरा आपका एक्सपीरियंस लिखना है, कितने साल का एक्सपीरियंस था पहले, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो प्रोफ़ाइल में इन जनरल उसी तरह प्रोफ़ाइल होती है। सो मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि जैसा हर बंदे आजकल जो है कि इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह पे आपका अकाउंट रहता है। लेकिन हर प्रोफ़ेशनल का लिंक्डइन पे अकाउंट रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स मस्ट बिकॉज़ यहाँ पे आपको जो है कि आपके जितने भी प्रोफ़ेशनल बंदे हैं, उन सब के बारे में क्या है आपको
मतलब उनके बारे में उनसे आपका जो है कॉन्टैक्ट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आपको पता चल जाएँगे, कितने ओपनिंग्स है। तो जैसा अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट ने यहाँ पे लाइक किया है, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि डियर ऑल इंडस्ट्रीज़ हायरिंग मेडिकल स्क्राइब्स लोकेशन मोहाली पंजाब। इसको अगर सी मोर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि किस तरह का जॉब है, वर्क फ्रॉम होम, फ्रेशर। अगर और नीचे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी बंदे ने लाइक किया है, वी हैव ओपनिंग इन फार्माकोविजिलेंस विद 2 to 3 years of experience ICSR, प्लीज़ शेयर योर प्रोफाइल दिस। सो कभी-कभार वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस इन बैंगलोर, दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो कभी-कभार क्या है, अगर आप यहाँ पे कभी ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। तो अगर उस टाइप में आप अगर अप्लाई भी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज यू कॉन्टैक्ट आई मीन सेंड एन ईमेल। इस पे मेल भेजना है आपको और वहाँ पे लिखना है कि भाई ये जो प्रोफाइल का नाम है और अच्छे से आपका एक्सपीरियंस और उसके अंदर आपका सीवी अटैच करके भेजना है और उसका फॉलोअप भी लेते रहना है। जितना आप फॉलोअप लेंगे और जितना आप वो एचआर के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप इनको फॉलो करेंगे, इनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि मल्टीपल वैकेंसीज फॉर पीवी ड्रग सेफ्टी प्रोफेशनल विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पे भी डीएम करने को बोला है या फिर और नीचे जाएँगे तो आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत सारे मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ओपनिंग्स यहाँ पे दिखेंगे। सीनियर्स इज हायरिंग फॉर सेफ्टी एंड पीवी स्पेशलिस्ट वन फॉर गुड़गांव लोकेशन, दिल्ली एनसीआर। सो ये जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा था। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, तो यहाँ पे आप सर्च फील्ड दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड। अच्छा, उसके पहले ये बताना चाहूँगा मैं, माय नेटवर्क में आपके सब कनेक्शंस रहते हैं। किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा या फिर आपके अभी कितने ये है। जॉब्स में अगर जाएँगे तो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन तुम्हारे लिए जितने भी रिकमेंडेड है जॉब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सब देता है। देखो यहाँ पे पैराएक्सेल दिख रहा है। रिमोट लोकेशन है तेलंगाना में। उसके बाद ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशलिस्ट इंडिया, डेटा एनालिस्ट। सो इस तरह से आपके ऑटोमेटिकली आपके मतलब सर्च क्राइटेरिया और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन आपको सजेस्ट करता है जॉब। उसके बाद यहाँ पे मैसेज में आप चैट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशंस आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जाएँगे सर्च बाय टाइटल और स्किल और कंपनी, तो जैसा अभी हम मान लो कंपनी को भी सर्च कर सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं। जैसा मान लो मुझे अभी यहाँ पे देखना है कि भाई सीनियर क्वालिटी स्पेशलिस्ट के कुछ ओपनिंग्स है अवेलेबल मार्केट में। तो यहाँ पे दिख रहा है एचआर ऑप्स, लेकिन या फिर और अलग तरह से अगर सर्च करेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैं फार्माकोविजिलेंस डाल रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इंडिया के बजाय मान लो बैंगलोर चाहिए या फिर पुणे चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट अपॉर्चुनिटी है, एसोसिएट, या फिर अगर थोड़ी देर के लिए मैं पुणे के बजाय सिर्फ इंडिया कर दूँ, तो आपको समझ में आएगा और बेटर। यहाँ देख सकते हैं आप ड्रग सेफ्टी मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी में ऑन साइट जॉब है। उसके बाद एसोसिएट मेडिकल सेफ्टी डायरेक्टर, सीनियर एनालिस्ट। सो कुछ जॉब्स ऐसे रहेंगे कि जो मे बी आपके ये नहीं है, लेकिन आप जब ओपन करोगे उसको, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। जैसा अभी मान लो ड्रग सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट है, तो यहाँ पे फुल टाइम जॉब ये है एसोसिएट। और अगर यहाँ पे ईज़ी अप्लाई, ये जो मैं बता रहा था आपको, ईज़ी अप्लाई करने के बाद भी जो है कि यहाँ पे अगर आपको पता रहेगा कि कहाँ पे ईमेल भेजना है, तो भेजना चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस 5 to 8 इयर्स, केस प्रोसेसर, टीम लीड और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इसके अंदर जब भी आप कोई चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए या फिर कोई भेज रहे हैं सीवी, तो हमेशा उसका रोल्स, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है मार्केट में, उसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्या काम करना है मुझे। और उस टाइप का इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि हम उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। सेम विथ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में आपको समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ के लिए सूटेबल है। कोशिश करें कि जिसके लिए हम फिट हो रहे हैं परफेक्ट, उसी के लिए अप्लाई करें, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएँगे जॉब्स के, ठीक है? ये था लिंक्डइन के बारे में शॉर्ट। उसके बाद मैं नौकरी के बारे में बताऊँगा। तो नौकरी पे भी आप सेम टाइप की प्रोफ़ाइल आपकी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफ़ाइल अच्छे से क्रिएट करिए, जिसके अंदर मोबाइल नंबर जो अभी आपका चल रहा है वो उसको ऐड करिए। उसके बाद ऐसा ईमेल आईडी यूज़ कर दीजिए जो अभी आप मतलब करंटली यूज़ कर रहे हैं।
इस तरह के ईमेल आईडी और सब, ताकि कोई एचआर अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी आ जाए। तो जैसा अभी इसके अंदर मैं फार्माकोविजिलेंस पुणे डालूँगा, या फिर जैसा पुणे हमने सर्च किया था, अभी फार्माकोविजिलेंस के साथ मैं यहाँ पे अगर बैंगलोर डालूँगा मान लो, और यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, ऑटोमेटिकली भी वो सेम टाइप के देता है हमको। जिस तरह वहाँ पे लिंक्डइन दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उसी तरह से ये भी सजेस्ट कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं एक बताना चाहूँगा, जहाँ पे भी लोगो अवेलेबल है, वो लोगो वाली चीज़, हाँ, एक चीज़ है कि जो लिंक्डइन पे जो है जॉब्स, वो ऑथेंटिक जॉब्स रहते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन जब नौकरी पे आएँगे तो चांसेस है क्या, कोई फ्रॉड भी रह सकते हैं, आपसे पैसे माँग सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी पैसे वगैरह माँग रहे हैं उनको मतलब कभी पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रॉड रहते हैं या फिर और कोई चीज़ रहती है। पैसे जनरली अच्छी बड़ी कंपनियाँ कभी पैसे नहीं माँगती है जॉब के लिए। तो यहाँ पे जहाँ लोगो रहेंगे, वो चीज़ को आपको ज़्यादा पहले ये करना है। इसमें हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं। सॉर्ट बाय रिकमेंडेड या फिर नहीं क्या, रिलेवेंस के हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम चाहिए हमको, या फिर और कुछ एक्सपीरियंस, सैलरी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, कंपनी इंडियन चाहिए या और कोई चाहिए। तो जितना हम इसको एजुकेशन, एम-फार्म, बी-फार्म, तो इस तरह से हम उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, कितना जॉब चाहिए, क्या चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि यहाँ पे जैसा अभी एक्सेंचर का लोगो है। एक्सेंचर का लोगो है, तो इसके चांसेस है कि ज़्यादा से ये एक्सेंचर ने खुद पोस्ट किया है, तो इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कितने रिव्यूज़ है, सैलरी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 10 टू 14 इयर्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रिव्यूअर का एक जॉब है, उसके बाद ये क्लिनी माइंड्स में है, तेवा फार्मास्यूटिकल, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, तेवा फार्मास्यूटिकल, 3 टू 5 ईयर। सैलरी, ये रुपीज़ मतलब सैलरी, सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं किया है और बैंगलोर लोकेशन है इसका। सो इस तरह से आपको अगर वहाँ पे फ्रेशर डालेंगे, फ्रेशर वापस तेवा में दिख रहा है, एक्सेंचर में दिख रहा है सीनियर एनालिस्ट। सो इस तरह से आप जॉब सर्च करेंगे तो चांसेस है कि आपको जो है कि प्रॉपर जॉब भी मिलेगा और सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बढ़ जाएँगे। ये तो था नौकरी, उसके बाद में बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, वो ये है कि वॉक इन वर्सेस शेड्यूल इंटरव्यू। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जैसा वॉक इन के बारे में पहले बता देता हूँ मैं, मोस्टली फ्रेशर्स के लिए वॉक इन में जाना पड़ता है, बिकॉज आपके कोई कांटेक्ट नहीं रहते या फिर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता है, वहाँ पे वॉक इन ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो वॉक इन के अंदर ये चीज़ है कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ये मतलब ये देखिए कि मैक्सिमम टाइम आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वॉक इन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे वो लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह रिजेक्ट कर दिया जाए। सो सबसे पहली बात तो आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचिए। जैसे 10 का टाइम है तो आप 9, साढ़े 9 बजे वहाँ पे रहना ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाता है, 10 के बाद वो गेट बंद कर देते हैं, कोई लेट आने वाले तो उनको इंटरव्यू का चांस ही नहीं मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। आपके 2-3 रिज़्यूम के कॉपी रखिए आपके पास, बिकॉज़ हो सकता है कि आपको अलग-अलग जगह पे भेजा जाए, कभी एचआर ले लेता है रिज़्यूम, पहले दू और कोई बंदे आ जाते हैं। तो इस तरह रिज़्यूम की कॉपी एटलीस्ट 4-5 कॉपीज़ आपके पास चाहिए, अपडेटेड वाली, अभी जो रिसेंटली अपडेट किया है वो वाला, ठीक है? उसके बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप वहाँ पे जाएँगे तो वॉक इन में बहुत बार कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह करा लेते हैं वो लोग, कोई टॉपिक देते हैं उसके ऊपर आपको 5 मिनट बात करने की रहता है, बात करने को लगाते हैं वो लोग। अगर आप प्रॉपर्ली बात कर सकते हो तो आपको सिलेक्शन होता है। कभी-कभी डिस्कशन के पॉइंट रहते हैं, उसमें कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट वगैरह नहीं डिस्कस करना है। एकदम रेगुलर टॉपिक लेना है और वहाँ पे कोई जैसा झगड़े-वगड़े टाइप नहीं, पॉलिटिक्स वगैरह नहीं सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ वहाँ पे आपका बैड इंप्रेशन हो जाएगा और इमीडिएटली आप रिजेक्ट हो जाएँगे। तो पहले कभी-कभार वो भी रहता है, टीसीएस वगैरह ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। मैंने खुद भी दिया है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर ग्रामर, इंग्लिश, कुछ जनरल नॉलेज या फिर और जैसा हम स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में रहते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन्स है, उसको भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। पहले देख सकते हैं कि कौन-सी कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछती है। तो वो एक एक ये एडिशनल चीज़ें है और आपके बारे में आपको अच्छे से प्रॉपर्ली एक शॉर्ट टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। बिकॉज़ वहाँ पे टाइम कम रहता है, बहुत सारे हज़ारों लोग आ जाते हैं। तो आपको कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के बारे में और आपके नॉलेज के बारे में बताना आना चाहिए, ठीक है? और वो 2-3 राउंड के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे टाइम पे फुल सुबह में खाना-वाना खा के जा सकते हैं आप, क्योंकि पता नहीं 10 बजे जाएँगे सुबह में तो रात में 5, 6, 7 भी बज सकते हैं आपको बाहर आने के लिए, ठीक है? और शेड्यूल इंटरव्यू में जो है कि आपके कोई
अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट है और वो बंदे ने आपका सीवी शेयर किया वहाँ पे, तो आपको एचआर कॉन्टैक्ट कर सकता है और फ़ोन पे टेलीफोनिक राउंड या फिर खुद बुला के एक डेज़िग्नेटेड टाइम में आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे वो बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी, जो वॉक इन में रहेंगी वो। तो यहाँ पे आपको फुल कॉन्संट्रेट करना है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू हो सकता है, मतलब 1-1 घंटा, आधा घंटा इंटरव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे थॉरो प्रिपरेशन की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे आप डीप में आपके बारे में, नॉलेज के बारे में बता सकते हो, सिनेरियो बेस्ड वगैरह हर चीज़ें। तो ये दोनों उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है? सो लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरह के कुछ और टॉपिक आपको चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि उस तरह से आपको और वीडियो बना के उसके अंदर बताए जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।